नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 24 साल का एक नौजवान का, जो अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद ये अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं। तो ये इनके पास अभी कन्फ्यूजन है कि ये आगे चल के करे क्या, कौन सी करियर इनके लिए बेस्ट रहेगा, बिज़नेस या जॉब। फैमिली की तो बिज़नेस है, लेकिन उनमें इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये खुद ही बिज़नेस करना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस पाम से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस पाम में। तो इस पाम में जो मेन थिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा इस पाम की सिमियन लाइन। सिमियन लाइन क्या होती है? जब हार्ट लाइन और माइन लाइन अलग ना हो, दो लाइन एक ही लाइन बन के हम लोग की पाम में देखने को मिले इस तरीके से, जैसा इस पाम में है, इसे हम लोग सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी इंप्रेशन, हार्ट लाइन की इंप्रेशन दिखेगा, बहुत सारे लाइन इस तरीके से फॉर्मेशन बनती है। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। जो सिग्निफिकेंस होती है वो ये वाली लाइन की होती है, जो हमें हार्ट लाइन उठती तो है हार्ट लाइन की तरफ से, जहाँ से हार्ट लाइन उठती है वहीं से ये उठती है, और ख़त्म कहाँ पे होती है? जहाँ पे माइन लाइन ख़त्म होती है। तो ये जो होती है, हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोगों की कुछ खास स्पेशलिटी होती है। पहले भी बहुत बार मैं सिमियन लाइन को लेकर बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। एक तो ऐसे लोग सेविंग्स बहुत अच्छी करते हैं। एक नॉर्मल पाम और एक सिमियन लाइन वाले की अगर मंथली इनकम एक ही हो, तो सिमियन लाइन वाले ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, ज़्यादा एसेट बनाते हैं और ज़्यादा अमीर भी होते हैं। दूसरी चीज़ रहते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, 100% प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों 100% प्रैक्टिकल होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हार्ट लाइन, जो हम मतलब दिल से जो सारे हम लोग कामकाज करते हैं, दिल की जो हम लोग सुनते हैं, वो हार्ट लाइन से आती है। और जो भी सारे प्रैक्टिकल कामकाज करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, जब आपकी हार्ट लाइन ये जो कंडीशन बनती है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हार्ट लाइन जो है टोटली आपकी जो माइंड लाइन है उसके अंदर समा चुकी है। तो हार्ट की कोई यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, इमोशन की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। 100% प्रैक्टिकल इंसान बना देती है जब पाम में सिमियन लाइन हो। तो ये इंसान भी रहेगा 100% प्रैक्टिकल इंसान रहेगा, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और इमोशन के लिए तो ये लोग कोई डिसीजन भी नहीं लेते, मतलब इमोशनली कोई भी डिसीजन ऐसे लोग लेते नहीं हैं। प्रैक्टिकल होने के बाद ही, 100% प्रैक्टिकल होने के बाद ही ये लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये जो सारे खूबियाँ है, बहुत अच्छी सेविंग्स करने का, बहुत अच्छे एसेट बनाने का खूबियाँ, बहुत ज़्यादा मेहनती बनाते हैं ये लाइन, और दूसरी जो है 100% प्रैक्टिकल। तो ये सब अगर खूबियाँ आप में हैं, तो मेरी राय में आपको जॉब नहीं करना चाहिए, आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। क्योंकि ये अगर आप ये सारे गुण अपने बिज़नेस में डालेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना ही कि जॉब में। क्योंकि जॉब में अगर किसी के लिए आप 100 रुपये कमा के देंगे, उसी के बाद शायद आपको 20 या 30 रुपये मिलेगा। ये बात सही है ना? जब हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग को सैलरी क्यों मिलती है? हम किसी के लिए 100 रुपये का काम करेंगे, वो 60-70 रुपये अपने पास रख लेगा और मुझे 30 रुपये उसका सैलरी देगा। तो जब आप बिज़नेस करेंगे और खुद के लिए 100 रुपीज़ ही कमाएंगे, तो आपके पास 100 रुपीज़ ही रहेगा। तो इसीलिए बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छी प्रोफेशन रहेगी, क्योंकि सिमियन लाइन वाले वैसे भी बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं ऐसे लोग मल्टीपल बिजनेस भी करते हैं, जनरली मल्टीपल प्रोफेशन चूज़ करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। एक काम करने के बाद भी इनके पास टाइम रहते हैं दूसरे काम के लिए, और वो लोग कर भी पाते हैं 2-3 काम। तो आगे चल के अगर 2-3 भी बिज़नेस करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सिमियन लाइन्स की बात। चलते हैं आपकी ओवरऑल पाम को थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्लू नहीं मिलेगा, क्योंकि सिमियन लाइन की जो क्लू है वो सबसे बड़ी क्लू होती है। फिर भी हम लोग पाम को थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में आपकी पाम है, तो जब भी रेक्टेंगुलर शेप की पाम हो, ऐसे लोगों की जो है इसे मिंटल पाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मिंटल पाम हम लोगों को कम दिखेगा, मिंटल पाम की क्वालिटीज़ हम लोगों को कम दिखेगा। क्यों कम दिखेगा? क्योंकि इनके पाम में सिमियन लाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती भी होंगे। हाँ, मिंटल पाम होने के कारण, रेक्टेंगुलर शेप पाम होने के कारण बैठे बैठे काम करने की ज़रूरत होगी कहीं पे, तो ये ज़रूर कर पाएंगे। थंब देखिए, थंब काफ़ी लंबी है, हल्की सी पीछे झुकी हुई भी है, तो थोड़ी सॉफ्ट भी है इनके नेचर, वो भी हमें देखने को मिल रही है। और व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो ये लॉजिक पार्ट हमें थोड़ी सी हल्की सी लंबी होती हुई दिख रही है, जो एक बैलेंस बनाएगी सिमियंस लाइन और लॉजिक के बीच में, क्योंकि सिमियंस लाइन वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और थंब में यहाँ पे हमें इनकी लॉजिक पावर ज़्यादा बनने के कारण इनके अंदर हम लोग प्लानिंग की क्वालिटीज़ भी देख रहे हैं। प्लानिंग की क्वालिटीज़ भी इनके काफ़ी अच्छी रहेगी। लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ी है तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। नीचे
जो भी इनके अंडर काम करेंगे उनको ये बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। थंब के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है, जो बहुत ही अच्छी साइन है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले बन सकते हैं जिन लोगों के थंब के बीच में जॉब साइन हो, बाकी सारे कंडीशन अगर अच्छी हो तो ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले बनते हैं। तो वो अच्छे पैसे वाले बनने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। विल पावर छोटी नहीं है, अच्छी है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पाम ही ऑलरेडी प्रैक्टिकल है और विल पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत अपना कर पाएंगे। थंब काफ़ी लंबी भी है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर ठीक है, बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, और छोटी जो फिंगर है वो हमें हल्की सी कार्व देखने को मिल रही है, हल्की सी क्रॉक है। तो आगे चल के ये अपने प्रैक्टिकल काम में, अभी तो 24 ईयर्स एज है, शायद उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल काम की कोई नॉलेज ना हो, लेकिन जब भी ये अपने प्रैक्टिकल काम को करना शुरू करेंगे तो उनमें ये बहुत जल्दी सीखेंगे अपने काम, मतलब जो भी बिज़नेस करना चाहेंगे उस बिज़नेस को ये जल्दी सीखेंगे और बहुत ही जल्द एक्सपर्ट भी बन जाएंगे अपने काम में। ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है इनके छोटे फिंगर से। आगे चल के ये फिंगर और भी क्रॉक होगी, जैसे जैसा इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, ये फिंगर और भी क्रॉक होगी। फिंगर काफ़ी लंबी भी है, तो कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरकड़ी की माउंट को भी स्ट्रेंथ देती है लंबी सी छोटी फिंगर, और मरकड़ी की माउंट देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। मरकड़ी की माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकड़ी की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली हमें जाता हुआ देखने को मिल रही है। सिमियन लाइंस में बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव लाइन इंडिकेशन होती है। ये अगर छोटी माइनर लाइन, ये सन लाइन, मरकड़ी लाइन, फेथ लाइन अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिमियंस लाइन में हो तो समझिए कि ऐसे लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि लाइंस ये सारे जो माइनर लाइंस होते हैं कम होते हैं जिन पाम में सीमेंस लाइन होते हैं। तो इनके सीमेंस लाइन में ये सारे जो हल्की हल्की माइनर लाइन भी होगी तो भी बढ़िया रिजल्ट दे पाएगी। तो ये इनके लिए और एक पॉजिटिव चीज़ है। मरकड़ी माउंटेन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिज़नेस की क्वालिटीज़, बिज़नेस की मेंटालिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, किसी भी चीज़ की एनालिसिस आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, और अकाउंट्स की नॉलेज भी आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल इंसान है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इस तरीके का लाइन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये लोग उतनी ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़ रखते नहीं है। सन माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक हमें सन माउंट देखने को मिल रही है, और जो सन की लाइन है वो हमें फेथ लाइन से आता हुआ दिख रही है, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन। जब भी फेथ लाइन सन लाइन से आते हैं ऐसे लोग ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिनसे इनकी फेम बढ़ती है। तो बिज़नेस तो करेंगे ही, उसमें सक्सेस भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपका नाम भी होगा, फेम भी होगी, गुडविल भी होगी बिज़नेस की। बिज़नेस का ब्रांड नेम आपका काफ़ी सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए जो ब्रांड नेम के ऊपर डिपेंड करे, जैसे कि गारमेंट्स हो, कोई ये कॉस्मेटिक्स आइटम हो, बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे जो सारी चीज़ हम लोग ब्रांड नेम से ख़रीदते हैं। तो उस तरीके का ब्रांड नेम बनाने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा जो भी बिज़नेस करना है। बिज़नेस आप किसी भी तरीके का कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे ब्रांड नेम चाहिए। ऐसा नहीं कि चावल के गेहूं के बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस उतना ज़्यादा ब्रांड नेम की वैल्यू नहीं होती है। आपको ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जहाँ पे ब्रांड नेम हो, कंपनी का नाम भी हो सकती है, प्रोडक्ट का नाम भी हो सकती है, लेकिन ब्रांड नेम चाहिए ही चाहिए, उससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्मेशन बन रही है, जिसके मुताबिक ये हमें समझने में आ रही है कि इनका कामकाज फैलेगा, दूर दूर तक कामकाज फैलेगा, चाहे बिज़नेस फैले या खुद जाके बाहर जाके कामकाज करे, किसी भी तरीके से इनका कामकाज ज़रूर फैलेगा। फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है, बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशन है इस पाम में। सिर्फ 24 साल की एज है इनकी और इतनी सारी पॉजिटिव इंडिकेशन अभी से इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये सारे चीज़ लकी साइन है, स्क्वायर साइन हो, फिश की फॉर्मेशन हो, और सबसे बढ़िया बात आपकी सिमियन लाइन होने के कारण ये जो आपकी एग्जैक्टली फेथ लाइन से आ रही है सन लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसके कारण आपकी सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। फेम आपको ज़बरदस्त मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी बहुत अच्छी मिल पाएगी। और क्या चीज़ है, सटल माउंट डाउन है, दबा होना चाहिए, दबी है। ये सारे जो लाइन्स है इसे शुक्रबला मत समझिएगा। सिमियन लाइन में ये एग्जैक्ट निकालना मुश्किल होती है कि ये शुक्रबला है या हार्ट लाइन की टूटा हुआ ब्रांचेस है, तो इसकी हम लोग एनालिसिस नहीं करते सिमियंस लाइन में, तो इसकी भी एनालिसिस नहीं करेंगे। जुपिटर माउंट की ओर ध्यान देंगे। जुपिटर माउंट थोड़ी हमें छोटी दिख रही है, जुपिटर फिंगर तो ठीक ठाक है, लेकिन जुपिटर माउंट थोड़ी यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है ना। यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एंगल बना रही है, फिर यहाँ बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से हमें जुपिटर माउंट थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। तो जुपिटर माउंट अगर कमज़ोर हो तो फूड से जुड़ी हुई, खाने से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का बिजनेस ना करे तो बेहतर रहेगा।
खाने से जुड़ी हुई बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। और जुपिटर छोटी होने के कारण और एक चीज़ होगी कि आपके कैरियर में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, चाहे आपको कितनी भी सक्सेस मिले, कितना भाई फेम मिले, नेम मिले, कितनी भी आप पैसे कमाए, लेकिन अल्टीमेटली जो खुद की जो सेटिस्फेक्शन होती है, इनर सेटिस्फेक्शन, वो मिलने में तकलीफ आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक पोखराज पहनना चाहिए, येलो सफ़ेयर। अभी जो आपकी एज है 4-5 रत्ती पहन सकते हैं, उससे ही काम आ जाएगी। गोल्ड के साथ इस फिंगर में ज़रूर पहनिएगा, इससे आपकी जुपिटर में पावर आता हुआ दिखेगा। या आप ये भी पहन सकते हैं, अगर स्टोन ये पोखराज नहीं पहननी है तो फिरोज़ा भी पहन सकते हैं। फिरोज़ा भी अच्छी काम करते हैं जुपिटर और वेनस के लिए। फिरोज़ा हाथ में, गले में, कहीं पे भी आप पहन सकते हैं। तो फिरोज़ा भी अच्छी क्वालिटीज़ की ओरिजिनल फिरोज़ा लेके भी पहन सकते हैं, और उसका वेट 15 कैरेट से ज़्यादा होना चाहिए। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। ठीक ठाक है आपकी मार्स माउंट, पाम रेक्टेंगुलर शेप है, तो ऐसे पाम में मार्स माउंट हम लोग को ज़्यादा उभरा हुआ नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आपकी मार्स माउंट जो है ठीक ठाक है। तो जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगी, लेकिन फील्ड वर्क की ज़रूरत होगी तो आप कर पाएंगे। रियल एस्टेट से भी थोड़ा दूरियाँ बनाइए रखिएगा, मतलब टोटली आप 100% रियल एस्टेट के बिज़नेस में मत जाइएगा। हाँ, अगर बीच में कोई कभी मौका मिले कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए, वो करिए, लेकिन फुल टाइम रियल एस्टेट में बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिज़नेस भी मत कीजिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी जो मार्स माउंट है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्मल है तो नॉर्मल है तो ठीक ठाक काम चल जाएगा, लेकिन उसकी डिपेंड करके आप बिज़नेस ना करें तो अच्छा रहेगा। कौन सी बिज़नेस है वो? एकदम फुल टाइम रियल एस्टेट बिज़नेस और बहुत हेवी मशीनरीज से जुड़ी हुई कोई बिज़नेस, ठीक है ना। वेनस माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी लाइन भी आ रही है, तो लग्जरी देगी ये, लग्जरी आपको मिल पाएगी आगे चल के। ये लाइन और ज़्यादा इस तरीके से गहरा होगा तो आपको उस तरीके से तब रिजल्ट मिलेगा। ठीक ठाक है वेनस माउंट। यहाँ पे खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, आ रही है पाम में खड़ी लाइन, तो जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो शायद आपका ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम आप दिए हैं उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया नहीं आ पाएगी, मीडियम आ पाएगी, उसी की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। वैसा सोचिए कि जैसा आप सोच रहे हैं उससे 10% शायद आपके नंबर कम आएगा। अभी कोविड के सिचुएशन में के कारण अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए और एवरेज में ज़्यादा आ गई तो दूसरी बात है, लेकिन अगर जो सारे एग्ज़ाम आप दे पाए हैं उसका रिज़ल्ट देखिएगा, आपको थोड़ी सी कम मिलेगा नंबर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलते हैं आपकी सैटर्न माउंट मून माउंट की ओर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। यहाँ पे अगर दबी हो और कोई कहे कि आपका मून माउंट डाउन है तो उसको मत मानिएगा, इससे मून माउंट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर और इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहती है, जिनकी मून माउंट को साइड से आपको इस तरीके से दबा हुआ दिखेगा। ये मून माउंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, बाहर से पुश करके अंदर की तरफ उभर ले आती है मून माउंट की, ये मून माउंट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो मून माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है। मून माउंट के यहाँ पे हमें फिश की जैसी फॉर्मेशन देखने को क्लियर मिल रही है, और ये दिखाती है कि फॉरेन मनी हो सकती है कि रियल फॉरेन मनी हो, डॉलर में कमाएं आप, या फिर ऐसा भी हो सकती है कि बाहर की तरफ जो आप कामकाज करेंगे, क्योंकि सन माउंट में भी हमें स्क्वायर साइन देखने को मिली थी, उसके कारण हो सकती है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस करें। ऐसा भी हो सकती है कि आप दूर स्टेट में जाके बिज़नेस करें, जिसका सारा पैसा आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आता हुआ देखने को मिल रही है इसके साइन के साथ। लेकिन ये साइन काफ़ी बड़ी है और काफ़ी प्रोमिनेंट भी है। इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन मेरी जो मानना है कि ये साइन यहाँ पे कंप्लीट ज़रूर होगा, कंप्लीट ना होने का कोई कारण नहीं है। तो ये डायरेक्ट फॉरेन मनी का इंडिकेशन करती है। तो हो सकती है कि मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जोड़ के आप कोई बिज़नेस करें, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके बिज़नेस करे। ऐसा भी हो सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करे। किसी भी तरीके से फॉरेन का आपका जुड़ेगा ज़रूर। फॉरेन या बहुत दूर स्टेट, बहुत दूर होना चाहिए, इस तरीके का कोई कामकाज आपके साथ जुड़ेगा ज़रूर। तो ये हो गई आपके माइंड की माउंट्स की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा लाइंस की बात करेंगे। माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों का जो सिमियन लाइन, उसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। लाइफ लाइन को थोड़ा देखेंगे तो लाइफ लाइन की शुरुआत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक मिडिल एज तक, करीब करीब ये जो एज रहेगी आपकी 44-45 तक। लेकिन 44-45 के बाद हमें थोड़ी सी लाइन सीधी होती हुई दिख रही है, इस तरीके से ये लाइन थोड़ी सीधी हो रही है। तो जब भी सीधी हो जाए ना लाइफ लाइन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो नहीं होती है। एनर्जी फ्लो ना होना का मतलब क्या होती है? अगर छोटी छोटी बीमारी हो जाना, बहुत जल्दी आप लोगों को कोई फ्लू हो जाना, एलर्जी हो जाना, छोटी छोटी जो बीमारी होती है ना, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ बीमारी होती ही रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है, नया कोई चीज़ शुरू करने का मन नहीं करता है,
कोई पुराना चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब पुराना बिजनेस आप कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, आपको इच्छा नहीं कर रही है कि आप आज काम में जाए, लग रहा है कि आज घर में ही बिता दें। ये सब कुछ होगा आपकी आफ्टर 45 और करीब करीब 10 साल तक चलेगा। तो इस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज करना चाहिए, जहाँ पे आपको फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा देनी पड़े, वो अगर करेंगे तो उससे आपकी एनर्जी फ्लो होती जाएगी। तो एक्सरसाइज उस टाइम पीरियड में ज़रूर कीजिएगा, या कोई भी किसी भी तरीके का हाई फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी लाइफ लाइन से 2 असेंडिंग लाइन निकल रही है, यहाँ से एक और यहाँ से एक। एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एक 35-36 के करीब और एक करीब 31-32, ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल पाएगी कैरियर वाइज। या ऐसा भी हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप अपने लिए कोई एसेट बनाएं, बड़ी एसेट, घर, ज़मीन, बहुत बड़ी बड़ी कुछ ऐसा कुछ ज़रूर बनाएं। ऐसे तो आप ज़िंदगी भर तक बनाते ही रहेंगे, सीमेंट लाइन बनाते ही रहते। जब भी पैसे आते हैं इनके हाथ में, एक हैंडसम मनी आ जाती है, ये कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, अपने लिए एसेट बनाते हैं, ऐसे एसेट में डाल देते हैं जहाँ पे इनका आगे चल के नुकसान ना हो, फ़ायदा तो होता ही रहता है। तो ये 2 एज पीरियड रहेगी, इधर आप बहुत बड़ी कोई एसेट बनाएंगे या फिर अपने बिजनेस में बहुत बड़ी या अपने कामकाज में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव ज़रूर कर पाएंगे। आगे आपकी लाइफ लाइन ठीक है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और एक ब्रांच निकल के इस तरीके से अंदर तक आ रही है जो गार्जियन लाइन है। ऐसे लोग गार्जियन की तरह होते हैं और घर के हर एक मेंबर के रिलेटिव हो, दोस्त हो, सभी का ख्याल रखते हैं। अभी चलते हैं, हम लोग मेन बात करेंगे इनकी फेथ लाइन के ऊपर। अभी आपकी देखिए सिर्फ 24 साल की एज है, और आपकी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेथ लाइन को उठते हुए देखेंगे तो हमें यहाँ से दिखेगा, और ये सीधी जा रही है बिल्कुल सैटर्न माउंट की ओर। उसके नीचे भी हल्की फुल्की लाइन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 24 साल की एज है ना आपकी, यहाँ पे है जहाँ यहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ साइन बन रही है, तो हो सकती है कि एक छोटी सी स्टार की फॉर्मेशन हो। फिर से देख लेता हूँ, हाँ लग तो रही है कि एक स्टार की फॉर्मेशन है। तो स्टार की फॉर्मेशन अगर इस एज में इस तरीके से है आपके पाम में, तो आपको यहाँ पे एक सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, चाहे वो आपको एक अच्छी जॉब मिले या कोई बिज़नेस आप बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें। ये बस इसी टाइम पीरियड के लिए ही रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। तो एक अच्छी तो सक्सेस मिलने का आपका चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ ना कुछ प्राप्ति आपकी ज़रूर होगी, अच्छी जॉब लग सकती है, अच्छी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या फैमिली से कोई अच्छी आपको कुछ चीज़ मिल सकती है जिसके कारण ये स्टार मार्क्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन ये 1-1.5 साल के लिए ही आपका रहेगा। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद आपकी जो सक्सेस है वो थोड़ी ढीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फेथ लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही है, ना ही फेथ लाइन उठ रही है। आपकी जो फेथ लाइन उठ रही है करीब करीब 26.5 ही पकड़ लीजिए, 26 साल 6 महीना पकड़ लीजिए, जहाँ से आपकी फेथ लाइन, मेन फेथ लाइन उठ रही है। तो ये एज पीरियड रहेगी आपकी ज़िंदगी की सक्सेस की शुरुआत, मेन सक्सेस यही एज होगी। इससे पहले जो भी आप कमाएंगे, अभी से लेकर 26 हाफ तक जो भी आप कमाएंगे, वो शायद उतना ज़्यादा रख नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर रख पाएंगे, क्योंकि आपके पाम में सीमियन लाइन है, नॉर्मल पाम ये है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ रख नहीं पाएंगे। लेकिन बिल्कुल उदास मत होइएगा, 26 साल 6 महीने से आपकी जो ज़िंदगी की टर्न अराउंड शुरू हो जाएगी। इस फेथ लाइन को थोड़ा हम लोग को समझना है, इस फेथ लाइन में क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। खामियाँ कुछ भी नहीं है, खूबियाँ क्या है, स्ट्रांगली उठ रही है, बहुत ही शार्पली एकदम सीधी जा रही है। आगे चल के आपको हल्का होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये फेथ लाइन सीधी जा रही है और बिना कोई नेगेटिव रिजल्ट देते हुए ये इनकी ज़िंदगी भर तक 26 साल के बाद इनके करियर में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आगे चल के इससे हमें सनलाइन भी आता हुआ देखने को मिल रही है। सपोर्ट के लिए बीच बीच में सपोर्टिंग लाइन भी आ रही है, यहाँ से भी हमें सपोर्टिंग लाइन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे सपोर्टिंग लाइन इस तरीके से चल रही है जो फेथ लाइन को सपोर्ट दे रही है। इन्फ्लुएंस लाइन है ये सब कुछ, फेथ लाइन का सपोर्ट भी देती है, सक्सेस भी देती है, ट्रैवल भी देती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी होगी, उसका भी इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है। तो 26 साल 6 महीना जहाँ से आपकी कैरियर शुरू होगी, एक बहुत अच्छी तरीके से शुरू होगी और बेहतरीन कैरियर आपकी होगी, और आगे चल के आप इसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया कुछ ऐसा नहीं आएगा, वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। पैसा कैसे होगा, फाइनेंशियल कैसी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल बहुत ही अच्छी रहेगी। क्यों? एक तो सीमियन लाइन, दूसरी सीमियन लाइन वालों की जो है वो अपर माउंट की जगह ज़्यादा मिल जाती है, वो दूसरी कारण। तीसरी कारण सन माउंट में हमें यहाँ पे छोटी सी फिश की फॉर्मेशन देखी थी,
सन माउंट भी अच्छी है, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है जिनके कारण आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट होंगे। यहाँ पे भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो भी बहुत ज़्यादा एसेट देती है। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये सारे एसेट के इंडिकेशन है। जहाँ पे भी आपको ट्रायंगल दिखेगा मेन लाइन के ऊपर, मल्टीपल एसेट का क्लियर इंडिकेशन है। मल्टीपल एसेट आपके होंगे। ये इतने सारे ट्रायंगल हमें देखने को मिल रही है मेन लाइन के ऊपर। ये मेन लाइन क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये भी हार्ट लाइन का ही अंश है, तो ये भी मेन लाइन का ही रिजल्ट देगा। और इनके पास मल्टीपल एसेट होगी, बहुत ज़्यादा एसेट होंगे, क्योंकि एक तो सिमियन लाइन है उसके ऊपर इतनी सारी ट्रायंगल, ये आपको बहुत ज़्यादा एसेट बनाएगी आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा एसेट बना पाएंगे। और क्या होगी, फिश साइन है सन माउंट में, ये भी अच्छी साइन होती है सक्सेस के लिए। दूसरी, मून माउंट में इस तरीके का फॉर्मेशन, काइट फॉर्मेशन, जिसके कारण आपका फॉरेन मनी का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन 26 साल की, 26.5 साल की एज से उठ रही है और आगे सीधी चल रही है। कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। हाँ, अभी थोड़ी टफ चलेगी, अभी आपको एक सक्सेस मिलेगा, उसके बाद थोड़ी टफ लाइफ चलेगी। 26.5 से आपकी लाइफ बिल्कुल आसान है। तो किस तरीके का बिज़नेस करना है वो तो मैंने बताया, लेकिन किस तरीके का बिज़नेस नहीं करना है उसको ज़्यादा फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, आपकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। तो आपके पाम में जो मैरिज लाइन हमें देखने को मिल रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये वाली जो इंडिकेशन है बहुत ही अर्ली एज, 25 से लेकर 26 के बीच में। उसके बाद एक करीब करीब आपकी 28 की भी एज में, और एक मेन मैरिज लाइन है। तो 25-26 की एज में ही शादी हो जाने का इंडिकेशन है। मल्टीपल रिलेशनशिप आपकी रहेगी। शादी से पहले 1-2 रिलेशनशिप होकर अगर टूट जाती है तो कोई प्रॉब्लम मत समझिएगा, शादी आपकी अच्छी रहेगी। अगर इस तरीके का कोई इंडिकेशन ना हो, मतलब शादी से पहले आपका कोई रिलेशनशिप ना बने और वो ना टूटे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस आपके पास रहेगा। लेकिन आपकी जो शादी का मेन इंडिकेशन है वो हमें आइदर 25-26 साल की एज में होता हुआ देखने को मिल रही है, या 27-28 की एज में आपकी, ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी। रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, कंडीशन एक ही है, एक आधा रिलेशनशिप अच्छी डीप रिलेशनशिप होके टूट जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप की हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नया एनालिसिस लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपने एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।